की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रिया के वीज़ा जो कैटेगरी डी के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब सर्चिंग वीज़ा, जिसकी वीडियो 2 मंथ पहले मैंने बनाई थी, उसका फॉर्म किस तरह फिल करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आपके राइट हैंड साइड पे जो फ़ोटो है शो हो रहा है कॉल, यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो को स्टेपल करना है, ब्लू नहीं करना, सिर्फ स्टेपल करना है। उसके बाद आते हैं आपकी पर्सनल डिटेल की तरफ। सबसे पहले आपने अपने पासपोर्ट को खोलना है और उस पर आपकी जो डिटेल है उसके हिसाब से इस फॉर्म को फिल करना है। सर नेम या लास्ट नेम जो आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है वहाँ पर आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद सेकंड में है सन नेम एट बर्थ, यानी अगर डिफरेंट है आपका सन नेम जो बाय बर्थ था उसके बाद चेंज हुआ है तो यहाँ पर वो मेंशन कर दें, अदरवाइज सेम जो ऊपर आपने लिखा है वो यहीं पर लिख दें। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम होगा उसमें जो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ का जो उन्होंने मेंशन किया है कि फिर डे, फिर मंथ, उसके बाद ईयर, जैसे 01/04/2000। आप कहाँ पर पैदा हुए हैं तो आपने सिटी का नाम लिखना है, कंट्री नहीं लिखना। जिस सिटी में पैदा हुए हैं वो नाम यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आपने नेशनलिटी लिखनी है, आप किस कंट्री से हैं। मैं पाकिस्तान से, तो मैंने पाकिस्तानी लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आप किस कंट्री में आपकी बर्थ हुई है वो आपने मेंशन करना है। अगर आपकी बर्थ करंट नेशनलिटी के अलावा है तो जहाँ पर आपकी बर्थ हुई है वहाँ का लिखना है। मैं जो डेट बर्थ है वो पाकिस्तान ही है तो पाकिस्तान से हूँ तो मेरा पाकिस्तानी ही लिखना है। इसके अलावा मेरी कोई और नेशनलिटी नहीं है तो मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। आपने उसके बाद हमें जेंडर लिखना है, मेल और फीमेल। मैंने मेल पे टिक किया है। अच्छा, आपने टिक नहीं करना है, इसको ब्लैक से फिल करना है पूरा। आपने अपना स्टेटस लिखना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। मैं मैरिड हूँ तो मैंने यहाँ पर मैरिड लिख दिया। इसके बाद आपने नीचे ये लिखना है कि अगर आप 18 ईयर से कम आपकी एज है तो फिर आपके जो गार्जियन हैं, आपके फादर मदर, वो आपके भी आप पे फिल करेंगे। अभी ये नीड नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे आपने आना है तो यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी किस डॉक्यूमेंट आप ट्रैवल कर रहे हैं। पासपोर्ट पे तो जनरली जो पासपोर्ट होता है एक आम सिटीजन के पास वो ऑर्डिनरी होता है तो मैंने ऑर्डिनरी को अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आपके पास जो भी है ऑफिशियल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक है, स्पेशल पासपोर्ट, तो यहाँ पर आपने उसको टिक करना है। नीचे आएंगे उसके बाद आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, जो पासपोर्ट का आपका नंबर है वो मेंशन करना है। उसकी डेट ऑफ इशू, कब तक वो वैलिड है और कहाँ से आपको इशू हुआ है, यानी कंट्री जो भी है जिसने आपको वो पासपोर्ट इशू किया है। अगर पाकिस्तान से इशू हुआ है तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद आपने एड्रेस लिखना है अपना कंप्लीट। आपने टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है अवेलेबल तो लिख दीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसके बाद इस ऑप्शन में है कि रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ, इसके अलावा आप कहीं और के रेजिडेंट है तो उसको आपने यहाँ पर लिखना है। मैं नहीं हूँ किसी और कंट्री का तो मैंने नो लिख दिया। अगर आपके पास है किसी और कंट्री का रेजिडेंस तो आपने यहाँ पर यस करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर उसका कंट्री का जो यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट या परमिट नंबर होता है यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर उसकी कब तक वैलिडिटी है वो मेंशन करनी है। आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं नेम, तो उसके बारे में आपने बताना है। यानी जहाँ पर लेट सपोज आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आप एज स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं या आप वहाँ पर जॉब के पास एम्प्लॉयमेंट है तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। जो भी है आपने वहाँ का एड्रेस है, उसका टेलीफोन नंबर है। अभी मेरे पास कोई जनरल इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए है इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। अदरवाइज यहाँ पर आपने उसको पूरी एड्रेस जो लिखा है वो आपके पास हो वो आपने यहाँ पर लिखना है। आपने यहाँ पर पर्पस बता दिया किस लिए जा रहे हैं। मैं जॉब सर्चिंग वीज़ा पे जा रहा हूँ तो जॉब सर्चिंग लिख दिया। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर स्टूडेंट लिख देंगे। क्रॉसिंग पॉइंट ये भी नहीं पता है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके वीज़ा पे कितनी एंट्रीज हों, तो मैंने लिख दिया मल्टीपल एंट्रीज मुझे चाहिए। जो कि 6 मंथ के लिए वीज़ा इशू हुआ जॉब करते तो मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल एंट्रीज हों कि यानी मैं जाऊँ
और फिर वापस काम हो वापस आ जाऊँ अपने कंट्री फिर जा सकूँ। ये डिपेंड करता है, आपने मल्टीपल एंट्रीज लिख दी हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन the embassy whether they issued the visa for multiple entry or single entry, but you have just mentioned that I need multiple visa for this one. उसके बाद आपने नंबर ऑफ डेज मेंशन करना है। जो जॉब सर्चिंग वीज़ा है वो 180 डेज यानी 6 मंथ के लिए इशू होता है, तो मैंने 180 डेज लिख दिया। आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो वो 1 ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए इशू होगा, तो यहाँ पर आपने वो नंबर ऑफ डेज मेंशन करने हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि वीज़ा इशू ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर्स में आपको वीज़ा इशू हुआ है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है, कब से कब तक इशू हुआ था और कितनी कंट्रीज से पहले विजिट कर चुके हैं। मैंने कोई और कंट्री के अलावा विजिट नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पर नो लिख दिया है इन 3 ईयर्स के पीरियड के अंदर। इससे पहले आपने वो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो उन्होंने आपके फिंगरप्रिंट्स लिए थे या नहीं। आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने नहीं दिए होंगे तो नो लिख दें। अगर आप इससे पहले अप्लाई कर चुके हैं और अपना फिंगरप्रिंट दे दिए तो आप येस लिख के यहाँ पर आपको पता है कब आपने अप्लाई किया था तो उसकी डेट मेंशन करनी है। अब यहाँ पर आपने ये लिखना है एंट्री परमिट फॉर द कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। अगर आपके पास उस कंट्री का एंट्री परमिट है यानी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई परमिट आपको मिला हुआ है तो यहाँ पर आपने उसको मेंशन करना है। अभी क्योंकि हम न्यू फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डिटेल नहीं होंगी तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपने बताना है कि आप कब ट्रैवल कर रहे हैं चाहते हैं और कब आपको वहाँ एग्जिट करेंगे। यानी पाकिस्तान से हूँ तो मैंने मेंशन किया कि मैं 1 जनवरी 2021 को पहुँचूँगा और इसी डेट को मैं वहाँ से इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर आपने बतानी है कब आप वहाँ से एग्जिट करेंगे। तो ये 6 मंथ के लिए तो 6 मंथ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ये डेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप 6 कर दीजिए। 6 मंथ का है तो आपने 6 मंथ इसके हिसाब से मेंशन करना है। ये इंटेंडेड है, इसके डिपेंड नहीं करता कि आप गलत या सही है, बस जस्ट आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कब से कब तक के लिए स्टे करना है। तो आप अपने बता दें कि इस डेट को आ रहा हूँ, इस डेट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है कि आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, वहाँ पर उसका नाम और इन्वाइटिंग पर्सन के बारे में डिटेल लिखनी है। अगर नहीं है तो जहाँ पर आप चाह रहे हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वहाँ पर आपकी अकोमोडेशन पहले से कहाँ पर होटल के अंदर है या जो भी है, तो यहाँ पर आपने उस होटल की डिटेल लिखनी है, उस होटल का नाम और उस होटल का कहाँ पर लोकेट है वो मेंशन करना है यहाँ पर। उसके बाद आप होटल की डिटेल के बारे में उसकी ईमेल एड्रेस जो भी होगा वो आप लिख दीजिए। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है तो यहाँ पर स्पॉन्सर का एड्रेस और यहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस और यहाँ पर आप उनका फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी अवेलेबल है वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आपको किस कंपनी इन्वाइट किया है तो उसके बारे में उसका नेम लिखना है। मुझे कितनी इन्वाइट नहीं किया तो मैंने नॉट अवेलेबल लिख दिया है। इसके बाद कंपनी का एड्रेस वगैरह हो, फिलहाल जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उनको छोड़ दीजिए, नॉट अवेलेबल लिखते हैं यहाँ पर। अभी पूछ रहे हैं कि जो कॉस्ट होगी आपकी ट्रैवलिंग की वो किस तरह कवर होगी। अगर आप खुद कवर कर रहे हैं या जिसने स्पॉन्सर किया है कंपनी जो भी है, मैंने लिखा है कि ये मैं खुद जो इसकी टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट में ही इन्फॉर्म करूँगा, तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। उसके बाद ये जो आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं वो किस यानी मोड ऑफ करेंसी क्या होगा, तो मैंने लिख दिया मेरे पास कैश है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, जो भी आपके अवेलेबल हो, ट्रैवल चेक्स, प्रीपेड वगैरह एनीथिंग जो भी हो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मीन्स ऑफ सपोर्ट है, यानी अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है तो उसके बारे में लिख दीजिए। यहाँ पर जब आपने हिमसेल्फ लिख दिया तो फिर आपने यहाँ मेंशन किया तो ये ऑप्शन फिर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। इसके बाद ये कि आई एम अवेयर दैट द वीज़ा फी इज नॉट रिफंडेड इफ द वीज़ा इज, यानी अगर आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया और वीज़ा आपको नहीं मिला तो आपका फीस रिटर्न नहीं होगी। जो इसकी वीज़ा फीस जितनी भी है 70 यूरो है आई थिंक, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको। यह आपने यहाँ पर उसके बाद फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर आप इसकी डिटेल पढ़ लीजिए कि मैंने जो भी फॉर्म फिल किया है वो सही है, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर वो गलत होगी तो मेरे ऊपर वो तमाम लॉज अप्लाई होंगे जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने पर है। जस्ट जो हर
जनरल सबके लिए फॉर्म पे लिखा होता है वो है, आप पढ़ लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी प्लेस और जिस स्टेट को आपने फिल किया वो लिख कर यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है। तो ये बहुत इजी फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म जो कि आपने फिल करना है और एम्बेसी को आपने सबमिट करवा देना है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑस्ट्रिया और किसी और कंट्री के बारे में। थैंक यू।